अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक थोड़ा सा हट के है। यूजुअली हम क्लिनिकल चीज़ों की बात करते हैं कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो कौन से टूल्स हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे एडवोकेसी की, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं उसका बहुत असर होता है। हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, हम क्या मदद हासिल कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए या नहीं, ये सब जुड़ी होती है हमारी सोसाइटी से। तो जिस बारे में आज हम बात करेंगे वो है स्टिग्मा, यानी मेंटल हेल्थ स्टिग्मा मौजूद है। मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत मनफी तरीके से कुछ पर्सपेक्टिव्स, ख़यालात होते हैं सोसाइटी में, और उन ख़यालात की वजह से, उन नज़रियात की वजह से हम मेंटल हेल्थ की मदद हासिल नहीं करते, और जब मदद हासिल नहीं करते तो मसले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम बस इसी बारे में बात करेंगे कि स्टिग्मा की हिस्ट्री क्या है, ये आ कहाँ से रहा है। सेकंड बात कि प्रेजेंट हाल में स्टेटस को क्या है साइकाइट्री का, मेंटल हेल्थ का, क्या क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और किस तरीके से होती हैं। और तीसरी बात हम बात करेंगे कि हम इस स्टिग्मा को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ हम बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, स्टिग्मा आया कहाँ से। देखिए, जो मज़े की बात है कि ऑब्वियसली जितना हमें, पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जितना हम ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन माइंड के बारे में, साइंस के बारे में जानते हैं, उतना ही हम रियलाइज़ करते हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स है अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, कि रिसर्च और साइंस अभी तक थोड़ी सी पीछे है, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डेली बेसिस पे नई नई फाइंडिंग्स आ रही हैं, और अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन माइंड को और ह्यूमन बॉडी को। हिस्ट्री में ये हुआ कि इसी तरीके से मेंटल हेल्थ के बारे में हिस्टोरिकली अगर हम 1700s के ईयर में चले जाएं तो उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ आती थी, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ब्रेन की, ह्यूमन बिहेवियर की। उस वक्त बहुत बुरा किया गया कि सारे ह्यूमन बीइंग्स जिनको थोड़े से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते थे, थोड़े से भी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स होती थी, उनको एक मेंटल असाइलम में डाल दिया जाता था। यानी बिल्कुल सिटी से अलग, और एक बहुत ज़्यादा एक सेपरेट एनवायरनमेंट, जहाँ पे कहते थे कि ये नॉर्मल नहीं है और इनको आम लोगों के अंदर मिलना जुलना नहीं चाहिए। अच्छा, उस जब असाइलम में डाल देते थे तो वो वहाँ पे ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, बिल्कुल अनएथिकल था ये सब कुछ। ये क्यों था? क्योंकि साइंस को पता नहीं था कि मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। अच्छा, तो यानी ये कि हिस्टोरिकल साइंटिफिक मिस्टेक थी। अच्छा, इस मिस्टेक के बारे में आपको थोड़ा सा और बताती चलूँ कि उस वक्त इतनी ज़्यादा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, अंडरस्टैंडिंग की इतनी कमी थी कि सोचा जाता था, समझा जाता था कि जो थोड़ी सी भी मेंटल इलनेस होती है उसके लिए ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये भी होता था कि थोड़ा बहुत ब्रेन को काटा पीटी भी हो रही थी, कि ब्रेन के कुछ हिस्सों को काट के निकाल दिया जाता था, ये सोच के कि शायद हम ब्रेन के हिस्से को निकाल देंगे तो शायद मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगी। तो मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो ये है कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मिसकंसेप्शंस थी, साइंस और रिसर्च पीछे था और नहीं अंडरस्टैंड करता था मेंटल इलनेस को। फिर हम आगे आ जाते हैं ईयर जो है 1950s के अंदर। 1950s में फाइनली रूल्स पास हुए कि हम डी इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे मेंटल इलनेस को। मीनिंग कि हमने जो एक इंस्टीट्यूशन में डाल दिया था, जिसके बारे में मैं एंड में बात करूँगी, पागल खाना जिसको कहते हैं, कि जिसमें डाल दिया जाता था, वो लॉ पास किया गया कि ये बिल्कुल अनएथिकल है। किसी भी इंसान को इस तरीके से असाइलम में डाल देना, बाकी लाइफ से अलग थलग कर देना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये स्टेप आया जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ मेंटल हेल्थ की फील्ड के अंदर, साइकाइट्री के अंदर। लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि हमने अंडरस्टैंडिंग हुई, डायग्नोसिस बेहतर हुआ, और ये जानना शुरू किया कि मेंटल इलनेस डज नॉट मीन कि ये लोग नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल सिर्फ ट्रीटमेंट को बेहतर समझा गया, और फिर पूरा जो साइकाइट्री की फील्ड जिस तरफ चली गई वो ये है री इंटीग्रेशन। यानी अगर मेंटल प्रॉब्लम होती भी है, साइकियाट्रिक इश्यूज़ होते भी हैं, तो एज सून एज़ पॉसिबल उनको नॉर्मल सोसाइटी के अंदर फंक्शनल बनाया जाए। तो ये थी साइंस की एडवांसमेंट। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब प्रेजेंट स्टेटस को में क्या हो रहा है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है साइकाइट्री की और मेंटल हेल्थ की। अब जो है, आप बिलीव इट और नॉट, कि एवरेज जो लेंथ ऑफ स्टे, यानी एवरेज नंबर ऑफ डेज़, यानी वो दिन जो एक अगर मेंटल इलनेस एक्यूट हो और हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़े, तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन से 1 हफ्ते की है, 5 days to 1 week की है, उससे प्रोलॉन्ग नहीं है।
تو جو پچھلا کانسیپٹ تھا کہ پاگل کھانے میں ڈال دیا جائے، یہ بالکل غلط ہے. اب ود ان 5 days to a week ایکیوٹ اگر سیفٹی کنسرنس ہوں، ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، واپس جاتے ہیں سوسائٹی میں، نارمل فنکشنالٹی میں ایز سون ایز پاسبل. کہتے ہیں ری انٹیگریشن، اسکول ہے، جاب ہے، نارمل رشتے ہیں، ان میں ایز سون ایز پاسبل واپس جایا جائے. تیسری بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، واٹ کین وی ڈو. تو اس بات کرنے سے پہلے مجھے تھوڑے سے کچھ فیکٹس اور آپ کو بتانے. دیکھیں، مینٹل النس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل کے نمبرز ہیں 1 in every 4 people will have mental illness. اگر mental illness واقعی کوئی بہت بڑا ورڈ ہوتا اور ہم بہت خوفناک لوگوں کی بات کر رہے ہوتے، یا کوئی بہت جیسے ورڈ یوز کیا جاتا ہے جس کے بارے میں اب میں بات کرنے لگی ہوں، جسے کہا جاتا ہے پاگل، اگر واقعی اس طریقے سے mental illness ہوتی تو پھر تو ہم لوگ سب ایک زو میں ہوتے، رائٹ؟ The point I'm trying to make، جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے جو ہے ایشوز وہ بہت کامن ہے، اور وہ کہاں سے آ رہے ہیں کہ ہماری کچھ جینیٹک کمپوننٹ ہے اور کچھ لائف کا اسٹریس ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ اینی ون ہو میٹس اے کلینکل ڈائگنوسس، اگر کسی کو کلینکل ڈائگنوسس دیا بھی جائے تو وہ جو ہیں وہ بالکل ایک عجیب سی، جسے کہتے ہیں پاگل ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اب پاگل ٹرم کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ پاگل ٹرم ایک مس نمر ہے. یہ ایک غلط ٹرم ہے جس کو بہت غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. یہ ایک مس نمر ہے اور اس کا کوئی مطلب موجود نہیں ہے. کوئی اس کو کوئی اور مطلب دیتا ہے، کوئی اس کو کوئی اور معنی دیتا ہے. مگر ہوتا کیا ہے، انفارچونیٹلی اس طرح کی اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے ایک لیبل لگ جاتا ہے. ایک لیبل لگ جاتا ہے، اور جب ہم کسی چیز کو لیبل کر دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو اور مشکل بنا دیتے ہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ تک جا سکے. جبکہ جیسے میں نے بات کی کہ ٹریٹمنٹ بہت کوئک ہے. آج کل کی جو میڈیکیشنز ہیں وہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم زندگی بھر کی ہوں، شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساری میڈیکیشنز جن کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہوں، بلکہ جو ریسنٹ میڈیکیشنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں. سب سے وزن نہیں بڑھتا، نیند نہیں آتی، وہ پرانی دوائیاں تھیں. یہ سب پرانی باتیں تھیں. تو ہم کیوں اس لیبل کو ابھی تک پکڑ کے اس طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس لیبل کی وجہ سے کتنے سارے لوگ ہیں جو جیسے میں نے کہا کہ 1 in every 4 people are having some mental illness issues، مگر وہ ٹریٹمنٹ نہیں حاصل کرے کیونکہ ہم نے اس ورڈ کو اتنی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے. یہ ورڈ بالکل غلط ہے. میڈیکل ڈکشنری میں اور سائکیاٹرک ڈائگنوسس میں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو پلیز واٹ وی کین ڈو از، ہم اس ٹرم کو لوسلی مت یوز کریں، تھوڑا سا سینسٹیو رہیں. یہ جانیں کہ مینٹل النس جو ہے وہ کوئی بہت ایب نارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بہت غلط چیز نہیں ہے. وہ 1 in every 4 people have it، اور ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا جب علاج حاصل کرتے ہیں تو بہت بہتری آتی ہے، اور اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا. ان کانورسیشنز کو ہمیں عام کرنا ہے تاکہ ہم مدد حاصل کر سکیں اور گھبرائیں نہیں مدد حاصل کرنے سے. بس یہ اتنا سا ٹاپک تھا. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.